हे गाइस, स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर, जहाँ पर हम 3000 एमसीक्यू एमपी जीके के देख रहे हैं। तो डेली 10 मिनट्स का लेक्चर आता है जो कि एमपीपीएससी 2026 के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप एमपीपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप ही के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू। 1100 755 ऑलरेडी हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो 1175 से स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारे उज्जैन प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी रहा है? तो ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि उज्जैन अवंती जनपद का राजधानी रहा है। एमपी में 2 जनपद थे, 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद थे, एक अवंती और एक छेदी। अवंती की राजधानी उज्जैन था और छेदी की राजधानी शक्तिमती थी। इसके बाद अवंती महाजनपद कितने भागों में विभाजित था? तो अवंती महाजनपद 2 भागों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, अवंती के 2 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो वो देखिए, एक था उज्जैन और एक था माहिष्मती। तो उज्जैन तो हमें पता है, और जो माहिष्मती है वो महेश्वर था। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, माहिष्मती किसके दक्षिणी भाग की राजधानी थी? तो अवंती की दक्षिणी भाग की जो राजधानी थी वो माहिष्मती या महेश्वर थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, उज्जैन किस भाग की राजधानी थी? तो उज्जैन उत्तरी भाग की राजधानी थी। इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं, कालिदास किस सम्राट के दरबार में थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से भी जाना जाता था? तो विक्रमादित्य के नाम से भी चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता था। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, उज्जैन किस काल में गुप्त साम्राज्य का प्रमुख केंद्र बना? तो गुप्ता काल में जो है उज्जैन, ऑब्वियसली ये गुप्त साम्राज्य पूछ रहे हैं, तो गुप्ता काल में ही उज्जैन जो है प्रमुख केंद्र बना था। नेक्स्ट पे चलते हैं, सांची स्तूप का विस्तार किस काल में हुआ था? तो शुंग काल में जो है सांची स्तूप का जो है, जो पुष्यमित्र शुंग है ना, उस काल में सांची स्तूप का जो है विस्तार हुआ था। विस्तार मतलब रेलिंग वगैरह बनाया था, अशोक ने सांची स्तूप बनवाया था, पर पुष्यमित्र शुंग जो है उन्होंने जो रेलिंग है वो जो सांची स्तूप के आइट साइड जो रेलिंग है वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बनवाई गई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, हेलोडोटस स्तंभ किस राजा के समय स्थापित हुआ था? तो हेलोडोटस स्तंभ जो है भागभद्र राजा के समय पर स्थापित किया गया था। तो किसके समय पर स्थापित किया गया था? तो भागभद्र राजा के समय पे स्थापित किया गया था। तो जो भागभद्र थे वो कौन, अब हमें देखना है कि वो कौन से वंश से थे। तो वो शुंग वंश से बिलोंग करते थे भागभद्र। पुष्यमित्र शुंग हुए और फिर ये भागभद्र, ये दोनों ही किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? तो शुंग डायनेस्टी या फिर शुंग काल से बिलोंग करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हेलोडोटस कौन थे। तो हेलोडोटस जो थे वो शुंग डायनेस्टी के समय आए थे, पर कौन थे? यूनानी राजदूत थे, ग्रीक स्कॉलर थे, जो कि शुंग डायनेस्टी के समय आए थे। अब इनका जो स्तंभ है, हेलोडोटस स्तंभ कहाँ है? तो विदिशा में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो पुरापाषाण काल से संबंधित हैं भीमबेटका की गुफाएं। ये शायद मैं आपको क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जब मानव जो है लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उसने पहली पेंटिंग करी थी, वो हमें मिलती है भीमबेटका की उसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं, बाघ की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो बाघिनी नदी के किनारे पर स्थित हैं। तो अब जो है बाघ की गुफाएं हैं कहाँ? तो धार में। नेक्स्ट पे चलते हैं,
बाघ गुफाओं में कितनी गुफाएं लगभग कितनी गुफाएं हैं? तो 9 गुफाएं हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, उदयगिरी की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो शिलालेख और मूर्तिकला दोनों के ही लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पे, उदयगिरी गुफाएं किस जिले में हैं? तो विदिशा में है। अब विदिशा के हमने 2 फैक्ट पढ़ लिया अभी। हेरोडोटस स्तंभ भी विदिशा में है। इसके बाद उदयगिरी केव भी जो है वो विदिशा में है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ग्वालियर किले का विस्तार किसने कराया? तो ग्वालियर किले का जो विस्तार है वो मान सिंह तोमर ने करवाया। किसने करवाया? मान सिंह तोमर ने करवाया। तो अब विस्तार करवाया था किसने? मानसिंह तोमर ने, तोमर वंश के। पर जो बनवाया था वो किसने बनवाया था? तो सूरज सेन ने बनवाया था। अब ग्वालियर का जो किला है उसे जबराल्टर ऑफ एमपी भी बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है? क्या कारण है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, उसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता था, इसीलिए जो है ग्वालियर किले को जबराल्टर ऑफ एमपी भी कहा जाता है, जिसका निर्माण 8वीं सदी के आसपास करवाया गया था। तो याद रखिए किसके द्वारा किया गया था ग्वालियर किले का निर्माण? तो सूरज सेन के द्वारा किया गया था। 8वीं शताब्दी में करवाया गया था, पर इसका विस्तार किसने करवाया? तो मानसिंह तोमर ने करवाया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, गुजरी महल किसने बनवाया था? तो गुजरी महल जो है मानसिंह तोमर द्वारा ही बनवाया गया था। अब ग्वालियर किले को का जो विस्तार है वो करवाया था मानसिंह तोमर ने, और गुजरी महल भी बनवाया था किसने? मानसिंह तोमर ने। इसके बाद आता है, ग्वालियर किला किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ग्वालियर किला जो है गोपांचल पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में स्थित है। इसके बाद, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। नेक्स्ट पे चलते हैं, ओरछा में स्थित जहांगीर महल किसने बनवाया था? तो वीर सिंह देव के द्वारा बनवाया गया था। किसने बनवाया था? तो वीर सिंह देव ने बनवाया था। ओरछा किस जिले में स्थित है? तो ओरछा अभी के निवाड़ी जिले में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, बुंदेला वंश की स्थापना कौन ने की थी? तो बुंदेला वंश की जो स्थापना है वो रुद्र प्रताप बुंदेला द्वारा करवाई गई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, महाराजा छत्रसाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराजा छत्रसाल का जो जन्म है वो महोबा यूपी में हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं, छत्रसाल ने किसके साथ मिलकर मुगलों का विरोध किया था? तो महाराजा छत्रसाल ने बाजीराव के साथ मिलकर मुगलों से युद्ध किया था या उनका विरोध किया था। फिर गौड़ वंश की राजधानी कहाँ थी? तो हमें पता है कि एमपी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो ऑब्वियसली गोंड वंश से क्वेश्चन बनना बहुत इजी है। इजीली गोंड वंश से जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो गड़ा मंडला या फिर मंडला जो थी वो गौड़ वंश की राजधानी रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, रानी दुर्गावती का विवाह किससे हुआ? तो दलपत शाह से हुआ। रानी दुर्गावती ने आत्म बलिदान कब किया? तो 1564 को किया था। तो आज के जो क्वेश्चन है वो यहीं तक है, और हमारे ऑलरेडी 10 मिनट्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लग रहा है और मेरे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको इनके पहले के वीडियोस देखने हैं तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं पूरे वीडियोस का। और हाँ, जो यूनिट 10 है जो कि एमपी ट्राइब से रिलेटेड है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड, तो मैं उस पर एक बड़ा लेक्चर लाने वाली हूँ एमसीक्यू का। तो आपका जो यूनिट 10 का जो रिवीजन है एग्ज़ाम के पहले, उस
लेक्चर में हो जाएगा पूरा। कोशिश करेंगे कि 200 से लेके 300 क्वेश्चन हम एक ही लेक्चर में सॉल्व करें। तो अगर आपको वो लेक्चर देखना है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।